तो साथियों, आज हम घाटा बाबर के पास खड़े हुए हैं और यहाँ एक माउंटेन है जिस पर आज हम माउंटेनियरिंग करेंगे। और स्कूल के सभी साथी जो हैं वो माउंटेनियरिंग करने के लिए तैयार हैं। ये है भाई चंद्रशेखर जी, ये है भाई शिवदयाल जी, भाई मुकेश जी, भाई संजय जी, भाई अजय जी, ये उनके मुकेश जी का सुपुत्र और वो रहे हमारे सुपुत्र, और ये रहा मैं। तो बोलो जय बजरंगबली की जय। तो शुरू करते हैं माउंटेनियरिंग। थोड़ी बंद कर लो। आजा 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 जी, आजा आजा सनी, आजा आजा। कमर में परेशानी है भाई, तो दिक्कत हो जाए फिर। करे वहां जाएंगे 12 दिन आज सही जाएंगे। ए ना इनको जल्दी खराब हो जाए मामला। आप बैठो भाई, बैठो। साथियों, आज का एडवेंचरस जो ट्रिप है, आकाश ले आकाश चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत बड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे तो साथियों देख सकते हो हम लगभग आधी से ज़्यादा दूरी तय कर आए हैं और बिल्कुल माउंटेन के टॉप पर पहुंचने वाले हैं। भाई शिवदयाल जी, आप देख सकते हो भाई शिवदयाल जी बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। ये रहे आकाश, विश्वास और अर्पित की जोड़ी, और ये रहे हमारे सर जी मुकेश जी और उनके सुपुत्र, और ये रहा नीचे का दृश्य। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। नीचे बिल्कुल ग्रीनरी दिखाई दे रही है। भाई मुकेश जी हमारे पीछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। थकान की सिकन भी नज़र नहीं आती है। और भाई शिवदयाल जी ने तो माउंटेन फतेह कर दिया। और देखिए माउंटेन के टॉप से शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने सूरज जी और कितनी ग्रीनरी है, आप नीचे देखिए लैंडस्केप कितनी ग्रीन दिखाई दे रही है। और भाई शिवदयाल जी, अजय जी ने फतेह मार ली है, सबसे आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हो सबसे आगे शिवदयाल जी हैं और हमारे भाई चंद्रशेखर जी प्यारे, सभी साथियों के प्रिय चंद्रशेखर जी अब सबसे आगे निकल गए हैं। शानदार दृश्य। अब हम पर्वत के टॉप पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें साथियों, यहाँ पर बेर की छोटी छोटी झाड़ियां लगी हुई हैं। हमारे सभी सर नेचुरल बेर का आनंद ले रहे हैं। बेर बिल्कुल लाल हैं। कहते हैं इन बेरों को खाने से मनुष्य भी लाल हो जाता है। देखते हो हम ऊपर आ गए हैं, ट्रेन गुजर रही है, वो जा रही ट्रेन। हमारे साथी भाई सब खड़े हुए हैं। आप एक उदाहरण देख सकते हैं, वहां खनन हो रहा है और उधर ट्रेन जाती हुई जो दिखाओ, जब दिखेगी दिखाओ, सीधे चल रहा ट्रेन जाती हुई सामने आप देख सकते हो। सामने घोसराना स्टेशन है और हमारे भाई अजय जी को नहीं दिखाई दे रहा है।
आप देख सकते हो केवल एक व्यक्ति पहाड़ पर खड़ा हुआ है। कितनी अच्छी दिख रही है ट्रेन। इधर आप देख सकते हो ये है दांतवाड़ बाबा। दांतवाड़ बाबा मैंने कहा था ये घोसराने वाला पहाड़ है। सामने तो जाड़ों को डूंगर दिख रहा ये दांतवाड़ है, दांतवाड़ है, ये दांतवाड़ी है। दांतवाड़ परिक्रमा का वो रोड बोल रहा ना सामने। अब पहाड़ खत्म हो गए और चलो आगे। ये उतना ही है हमेशा। नहीं शानदार दृश्य, शानदार दृश्य। सभी भाई ने आखिरकार फतेह कर लिया है और अब हमारी नीचे की यात्रा शुरू होगी। आप देख सकते हो दांतवाड़ बाबा और लोग पूर्णवासी और अमावस को और इस बार परिक्रमा लगाते हैं और ऐसा ही कहा जाता है। सामने देखिए आप, सामने दिख रहा है काला पहाड़, इसे कालिया बाबा भी कहते हैं और लोग इस परिक्रमा करने जाते हैं। इसकी भी ये इसकी परिक्रमा लगभग गोवर्धन के बराबर है। और ये सामने आप देख सकते हो अलीपुर की चोटी, ये भरतपुर की सबसे ऊंची चोटी है जिसे अलीपुर की चोटी कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं मेरे भैया अजय जी, ये भरतपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी है, अलीपुर की है। ये जनरल नॉलेज में भी कहा जाता है। तो और आप देख सकते हो दुघाटी का पहाड़ और बहुत सुंदर दृश्य। सामने दांतिया और ठीक ऊपर देखिए वहां रही खेड़ली और ये रहा बेर का भंडार। सभी भाई बेर का आनंद लेते हुए, आपको बता दूं सारे भाई जो है वो गजेटेड अधिकारी हैं पर बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहे हैं। प्रकृति से जो भी मिले उसे बाहों को फैलाकर और ग्रहण करते जा रहे हैं। और भाई मुकेश जी ने तो झाड़ियों में प्रवेश कर लिया है और बिल्कुल नहीं चूक रहे, ऐसा लग रहा है नो कांटे जो हैं उनकी मित्रता हो गई है। मुकेश जी को कांटे ने भी मना कर दिया है उनको चुभने के लिए। और पूरे 1 घंटे का ब्लॉग बनेगा। और हाँ भाई चंद्रशेखर जी हमें बेर का आनंद देते हुए और भाई शिवदयाल जी भी। और आप देख सकते हो सामने विश्वास और छोटा भैया अर्पित और सामने सबसे ऊंची चोटी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को। ये इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा टॉप है। यहाँ से ये पहाड़ समाप्त हो जाता है और नीचे की यात्रा शुरू हो जाती है। आप सामने देख रहे होंगे ये दांतिया गांव में दांतवाड़ बाबा हैं और ये एक धार्मिक स्थली है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। सामने देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रीनरी है, चारों तरफ शानदार ग्रीनरी। बिल्कुल साथियों आप देख सकते हो अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। एक छोटा सा हिल थी, उस हिल से हम नीचे की हिल की ओर जा रहे हैं। काफी लंबी यात्रा की आज हमने। सभी साथी भाई पीछे चल रहे हैं, कुछ भाई आगे चल रहे हैं। आज हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे भाई शिवदयाल जी जो कि ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं
आज उनकी एक छिपी हुई प्रतिभा का पता लगा हमें कि नेचुरल परिवेश में वो एक सादगी रूप से बिल्कुल, और उन्होंने बेर का आनंद लिया। जहां भी झाड़ी दिखी वहां के सबसे बढ़िया बढ़िया जो बेर थे उन एक एक बेर का इन्होंने कत्ल कर दिया, और बड़े ढेर सारे बेरों का इन्होंने सामूहिक रूप से कत्लेआम कर दिया है। और हमारा एक बच्चा हिमांक मुकेश जी का थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा है और कह रहा है कि पापा अभी कितनी दूर जाना है। बच्चा छोटा है और अभी पहली बार ही इसने पर्वत पर चढ़ाई की है। आप देख सकते हो सूरज जो है वो अस्त होने की ओर है, सामने पहाड़, उधर से फिर आप देख सकते हो एक ट्रेन आ रही है। वो देखिए सामने ट्रेन, ये ट्रेन जयपुर की ओर जा रही है। अरे पहले वाली लाल रंग की थी, ये नीले रंग की। हाँ, आप देख सकते हो इसके डिब्बे जो हैं वो कुछ बैंगनी कलर के हैं, नीले रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं। क्या शानदार नजारा पहाड़ के ऊपर से। भाई चंद्रशेखर जी ने अरे आ जाओ, ट्रिप का पूरा आनंद लिया है। आप देख सकते हो सामने अलीपुर गांव में स्थित काला पहाड़, जिसकी बहुत ही धार्मिक मान्यता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसको पूर्णमासी व अमावस्या को लोग जो हैं वो परिक्रमा करते हैं। साथ में ही आपको अवगत करा दें कि ये जो सारी पहाड़ियां हैं ये अरावली की श्रृंखला में आती हैं। आप जानते होंगे कि विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से एक है अरावली की पर्वत श्रृंखला, जो गुजरात से प्रारंभ होते हुए राजस्थान के मध्य में से गुजरते हुए दिल्ली की ओर जाती है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जो माउंट सॉरी क्या नाम है भाई उसका, हाँ गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है, सिरोही में। ऐसा लगा मानो कि मैं भूल गया हूं। तो ये एक जनरल नॉलेज का एक प्रश्न भी है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कहाँ स्थित है, वो माउंट आबू में स्थित है। और आपको बता दें कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू है। और अंग्रेजों के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो राजधानी होती थी ग्रीष्मकालीन, वो माउंट आबू ही होती थी, क्योंकि उन्हें ज्यादा ठंड पसंद थी, गर्मी उन पर झेल नहीं पाती थी, इसलिए वो गर्मियों में अपनी राजधानी के रूप में माउंट आबू चले जाते थे। सामने देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और आप देख सकते हो अब थोड़ी सी फिर ऊंचाई आ गई है और भाई शिवदयाल जी को शिकार नजर आ गया है। और भाई शिवदयाल जी अटैक करने पर हैं। बहुत खुशी होती है जब भाई शिवदयाल जी इस तरह से निशाना बनाने के लिए बेरों को ढूंढते हैं। आप नीचे देख सकते हो। और भाई चंद्रशेखर जी की गति थोड़ी धीमी होती हुई, और उधर भाई मुकेश जी, और उधर विश्वास और मिस्टर आकाश और मिस्टर अर्पित का कहीं पता नहीं है। और हमारे ग्रुप में सबसे छोटा भैया भी बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि शाम होने को है और पेट में चूहे कूदने लग गए हैं। वो तो बेर नहीं होते तो शायद हमें और जल्दी भूख लग जाती। आप देख सकते हो कि ये जो टॉप है, इस टॉप के बाद हमें नीचे उतरना है।
आनंद आ गया। सामने देख सकते हो, आपको दूर खेड़ली भी दिखाई दे रही होगी। खेड़ली एक नगरपालिका क्षेत्र है। सामने आप देख सकते हो ये पहाड़ जिस पर हम चल रहे हैं ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो जिसे हम बार बार कालिया बाबा और काले पहाड़ के नाम से पुकार रहे हैं, ये भरतपुर जिले में आता है। और आपको दिखा दें, सामने यदि आपको दिखे दूर एक पर्वत है, वो दौसा जिले में आता है। ये सारे पहाड़ जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये दौसा जिले में हैं, अर्थात ये बॉर्डर क्षेत्र है जहां पर एक जिले की सीमाएं दूसरे जिले से मिलती हैं। आज ये तो मानना पड़ेगा कि भाई शिवदयाल जी जो हैं उनमें भारी पावर है, बेर की शक्ति है, सबसे आगे चल रहे हैं। और भाई मुकेश जी ने तो पता नहीं है क्या खाया है आज। देखिए साथियों, हमने सोचा था कि यही टॉप सबसे अंतिम है। हम वहां उस टॉप से आए हैं और हमने सोचा था ये टॉप है और इसके बाद नीचे उतराई होगी, लेकिन पता लगा कि अभी एक दूसरी हिल और है, हमें वहां तक जाना है। आज तो आश्चर्य पे आश्चर्य हो रहा है। सामने देख सकते हो आप, ये है घाटा भाबर। यहाँ एक धार्मिक मंदिर है भगवान राम का और हनुमान जी का। और ये यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का बहुत ही श्रद्धा का स्थान है। हमेशा भीड़ लगी हुई होती है। तो कभी आपका यहाँ आना हो, आपको बता दें ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, ये इसके लिए आपको जयपुर से भरतपुर वाली रेलवे लाइन का जो ट्रैक है उसमें खेड़ली रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिस पर ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनें और मेल ट्रेनें रुकती हैं। वहाँ से ये पहाड़ और ये घाटा बाबर का सामने जो मंदिर है ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर इन पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं, हनुमान जी के डोक लगा सकते हैं, वांछित फल पा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि सामने एक दूसरा पर्वत है। ये जो दूसरा पर्वत है इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है अंजनी माता का। तो जब भी हमें कभी अवकाश मिलेगा हम सभी साथियों को, तो भाई शिवदयाल जी और भाई चंद्रशेखर जी और अजय जी पीछे से ढुलकते हुए आपको बता दें कि ये जब गए थे जब इनमें बहुत ऊर्जा थी और ये सबसे आगे चल रहे थे और अब सबसे फिसड्डी है। इससे पता चलता है कि आखिरकार बच्चे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बच्चे सबसे आगे हैं। और मुकेश जी तो पता ही नहीं यार सुबह यार क्या खा के आए हैं और उनकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होने को आ रही है। और ऐसा लग रहा है या तो भाभी जी के खाने की वजह से ये भगे जा रहे हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ जल्दी खाना खाते हैं, तो हो सकता है कि कि इनकी धर्मपत्नी ने खाना बना दिया हो और भाभी जी का फोन आ गया है शायद कि आप जल्दी आ जाओ। तो इनके कदम जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। आप देखो सबसे पहले टॉप पर पहुंच गए बच्चों के साथ। बताओ इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। हम भी बहुत खा के आए थे लेकिन हमारी सारी ऊर्जा निकल गई। सामने ग्रीनरी। किसी दिन और अवकाश के दिन हम इस अंजनी माता वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि हम टॉप पर पहुंचने वाले हैं और सामने सूरज अस्त होता हुआ देखिए देखिए जल्दी देखिए, सभी भाई नीचे उतरने जा रहे हैं। मैं बीच में ही रह रहा हूं, ना आगे हूं ना पीछे हूं।
अब मैं भी नीचे की ओर जा रहा हूँ। आप देख सकते हो सामने का पर्वत, जिस पर ऊपर एक धार्मिक झंडा भी लगा हुआ है और सामने बीच में से एक गाड़ी भी गुजर रही है। और ये पहाड़ इस अरावली की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और हमें नीचे जाना है उस सड़क पर जहां हमारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। साथियों, आज हमारा विद्यालय का जो समय है वो 10 बजे से 4 बजे का है। कल से हमारी विंटर वैकेशन प्रारंभ हो रही हैं। तो हमारे भाइयों ने प्लान बनाया था सभी ने मिलकर कि जिस दिन हमारा छुट्टी से ठीक पहले दिन का जो अंतिम वर्किंग डे होगा, उस दिन हम इस घाटे बाबर वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे जो डेहरीन के बिल्कुल बगल में है। आप देख सकते हो बहुत तेजी के साथ भाई चंद्रशेखर जी अब थोड़ी ही देर में हमारा ये ब्लॉग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहे हैं। हमने तो कभी आशा भी नहीं की थी कि हम एक बार में ही ऊपर चढ़ जाएंगे। साथियों, आपको बता दूं कि हमारा भी यहाँ पास में गांव है। मैं कुछ समय गांव में रहा था और जब मैं लगभग 12-13 साल का था, तब मैं यहाँ पर इस पर्वत पे चढ़ा था। और आप देख सकते हो घाटे बाबर का दृश्य। ये सामने भाबर गांव है, आप देख रहे होंगे, और वो सामने रामपुरा पाटन है। दोनों के बीच में ये अरावली का जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, वो खड़ी हुई है। आपने सुना कि भाई चंद्रशेखर जी ने एकदम ऊर्जा का उद्गार हुआ और उन्होंने बजरंगबली का नारा जोर शोर से लगाया। हमारे सभी स्टाफ साथियों में भाई चंद्रशेखर जी सबसे युवा हैं। हम तो गिरिराज महाराज की जगह लगाए यार। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। देखा आपने उतरते समय चंद्रशेखर भाई साहब के अब यानी कहाँ जैसे कोष शक्ति का कोष जागृत हो उठा है और वो लगातार नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। अरे रुको तो सही यार, आ जा रहे हो संग चलेंगे। रुको रुको 4 बार फोन कर दी। मजा आ गया। एक से खड़ा हो सब यार, एक के पीछे खड़ा होकर एक के पीछे एक आ जाओ। और हम साथियों बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। देख सकते हो आप, सड़क आ गई है और भाई शिवदयाल जी, भाई चंद्रशेखर जी, अब बस कुछ ही क्षणों में हम नीचे उतर जाएंगे। ट्रैक भी नहीं था साथियों, सिर्फ अपने भरोसे ही हम आ गए कि सभी भाई जो हैं, देख सकते हो भाई सब उतर रहे हैं और बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं। और अंत समय में मैं भी गिरने वाला था। आप देख सकते हो मिस्टर सर जी, मुकेश जी और उनके सुपुत्र हिमांक बिल्कुल नीचे उतर चुके हैं सड़क पर और हम भी अब लगभग सड़क पर आ चुके हैं और हमारे साथी भी सभी उतर रहे हैं। और इसी के साथ
हम करते हैं ब्लॉग को आज यहीं समाप्त।